आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ गवर्नेंस एंड आईटी कोर्स हैदराबाद में 19 जुलाई को जो पेपर हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर। एक एक करके सवाल बताऊंगी, एक एक करके उनके सॉल्यूशन बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आपके टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो चलिए पेपर को शुरू करती हूँ, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 5, 7, 15 एंड 18। ऑप्शन है आपके पास 20, 122, 28 एंड 2। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए 20। कैसे रहना चाहिए कि अगर आप 5 to 7 काउंट करेंगे तो आप +2 करेंगे, 7 to 15 करेंगे तो आप +8 करेंगे, 15 to 18 करेंगे तो +3 करेंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंस करते हुए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 20 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ मोबाइल फोन डिप्रिकेटेड बाय 33% every year approximately how many years will take the price of the $243 to reach to $72। तो 3 साल लगेंगे इसको यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए। तो 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए परेशान नहीं होइएगा, अभी बता दूंगी कि कैसे जो है क्या कहते हैं ये आंसर आपके पास आ रहे हैं। देन कहते हैं स्टोर इज ऑफरिंग 3% डिस्काउंट ऑन ए सर्टेन वैल्यू एवरी वीक, व्हाट इज द प्राइस आफ्टर 1 वीक। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। 20% जो है वो डिस्काउंट का यूटिलाइजेशन करेंगे हम यहाँ पर। 20% डिस्काउंट का यूटिलाइजेशन करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में से माइनस करेंगे ओरिजिनल प्राइस को, और फिर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओरिजिनल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट प्राइस से। तो क्या होगा यहाँ पे कि हमारी जो ओरिजिनल प्राइस थी 50 थी, डिस्काउंट का 20%। तो हमने क्या किया, 20% ऑफ 50 जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया। तो 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो कितना होता है, 10 होता है। जो आपके पास 10 होता है तो आप क्या करो, ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर दो 10 को। तो जैसे मैं ओरिजिनल प्राइस में से 10 को माइनस करूंगी 40 मेरे पास यहाँ पर आंसर बचेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 17, 19, 23 एंड 29। तो 23 इसका करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स इफ 2x + 3 इज इक्वल टू 15। तो 6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे कि अगर आप 2x + 3 को बराबर करें 15 के, एंड देन 15 में से माइनस करें 3, 2x वो वहीं रखें, एंड देन आप 2x में को जो है वो सिंपल बराबर कर दें 12 के, एंड आप 12 को जो है वो डिवाइड करवा दें 2 से, तो 6 बचेगा। तो 6 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद अ बेस ऑफ 6 यूनिट एंड द हाइट ऑफ 8 यूनिट। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय द यूनिट एंड देन मल्टीप्लाई बाय द हाइट। तो 6 और 8 से मल्टीप्लाई करके आप जो है क्या कहते हैं यहाँ पे 1/2 करवाएंगे तो 24 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे गीजर से रिलेटेड एक जो है वो क्वेश्चन था, रिपीट होता है ये सवाल भी, दैट गीजर हैव समटाइम बीन कंपेयर्ड टू द वोल्केनोस बिकॉज दे बोथ एमिट हॉट लिक्विड फ्रॉम द ब्लो अर्थ सरफेस। तो बिकॉज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन कहते हैं ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द ओशन नेविगेशन डैश एनी नीड फॉर द सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक दिस वाज हार्डली। इसका करेक्ट आंसर है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास कराची के पेपर से रिलेटेड। कराची के पेपर से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी हमारे पास है यहाँ पर, जो कि हैदराबाद में रिपीट हुआ है। डैश स्लोली वेयर आर रॉक ओवर द मिलियन ऑफ द एयर्स आइस वाटर एंड रनिंग आइस विंड एंड रनिंग वाटर। इसका करेक्ट आंसर है। देन कहते हैं द माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड डैश होम टू ऑल काइंड ऑफ द एल्टीट्यूड। आर इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आर विच फॉर दे एंड एज आपके पास गिवन ऑप्शन थे। इस पेपर के अंदर जितने भी सवाल आए हैं सबके सब कराची के पेपर से रिपीट आउट हुए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे तैयारी करनी है। अगर आप जो है वो अपना पेपर यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं तो आप भी आसानी से जो है वो इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप भी इस टेस्ट को एस करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है 10 men complete their job in the 14 days, how long will it take the 4 men to complete the same job if they work at the same rate। तो अगर हम देखें तो 33, 35, 37 एंड 39 ऑप्शन है, जिसमें से 35 इसका करेक्ट आंसर है। कैसे कि हमारे पास 10 men और 14 डेज है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 140 होता है, और आपने कितने मैथ्स के अकॉर्डिंगली बताना है, अपने 4 टाइम्स के अकॉर्डिंगली बताना है। तो आप 140 से इसको डिवाइड कर दो तो 35 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन कहता है कि 40 मैन्स बिल्ड अ वॉल 4 मीटर हाई इन 15 डेज, हाउ मेनी मैन्स आर नीडेड टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल 5 मीटर हाइट इन द 6 डेज। सो 125 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होता है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास भी रिपीट होगा। अ मैन टेक 50 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट द एवरेज स्पीड ऑफ 6 kilometer per hour if he travel at the same speed of 10 kilometer
kilometer per hour. He covered the same distance in 30 minutes. Then यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, Ahmed bought a 60 rupees cloth on the sale at 5% off include 5% sale tax. How much did he pay? तो 59.85 जो है क्या कहते हैं उसने पे आउट किया होगा यहाँ पर हमारे पीस ऑफ क्लॉथ के लिए। अगर आप इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको कंपनी डिटेल्स बताऊंगी। देन कहते हैं एट द जिशान बार्गेनिंग बेसमेंट एवरीथिंग इज सोल्ड फॉर 20% लेस इन द मार्केट प्लेस। इफ द जिशान बाय अ मिनी रेडियो फॉर द 80 rupees, what price should he mark them to make a 20% profit of his own? 9600, 112 एंड 120 जो है वो आपके ऑप्शन है, तो 120 करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा वो भी बता दूं, सेलिंग प्राइस के बराबर होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। तो कॉस्ट प्राइस थी 80, हमने प्रॉफिट रखा 20% था तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 80, तो टोटल कितना हुआ 96 हुआ। 96 क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास हमारा सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस की बात करें तो ये क्या है हमारे पास 20% डिस्काउंट पे चल रहा है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे क्या करूंगी मार्केट प्राइस से माइनस कर दूंगी 0.20 को, मल्टीप्लाई करूंगी इसको अगेन मार्केट प्राइस के साथ, और वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा 96 के इक्वल हो जाएगा। देन 0.8 आपको पता है मेरे पास सेलिंग प्राइस से आ जाएगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ पे मार्केट प्राइस से बराबर कर दूंगी जो मेरी टोटल सेलिंग प्राइस आई है उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, तो वो 96 होता है। तो आप जो है क्या कहते हैं अब मार्केट प्राइस को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए और 96 से डिवाइड कराइए 0.80 को, तो 120 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। देन आपके पास जूनियर एंड सीनियर मेंबर ऑफ द रेशियो का क्वेश्चन है, 62.5 इसका करेक्ट आंसर रहता है। ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट होता है। आपने रेशियो बताना है कि अगर एक टीम बनती है 3/5 की, तो परसेंटेज ऑफ द जो टीम मेंबर है वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 40, 60, 62.5 या फिर 50, तो 62.5 इसका भी करेक्ट आंसर रहता है। देन आपके पास क्वेश्चन है a club has 3 boys and 5 girls during a membership drive. The same number of the boys and girls join the club. How many members does the club have now if the ratio of the boys is girls is to 3/4? तो 14 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए तो वो भी थोड़ी देर में बता देती हूँ कि कैसे आपको मिलेगी। If a 4 boys can travel a driveway in 2 hours, how many minutes it will take the 5 boys to do the same job? तो 96 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 4 बॉयज ने क्या किया 2 घंटे लिए शावर ड्राइव के लिए, एक बॉय अगर 8 घंटे ले रहा है शावर ड्राइव के लिए, तो आप क्या में क्या बताना है 5 बॉयज का ना, तो आप 8 को डिवाइड कर दो 5 से और मल्टीप्लाई कर दो पर आवर के हिसाब से 60 से, तो 96 इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। देन कहता है कि आदिल एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑन 4 टेस्ट 80। आदिल ने क्या किया कि 4 टेस्ट में 80 जो है वो अर्थमेटिक मीन दिया, एवरेज जो था आपने बताना है कि वो कितना स्कोर करेगा नेक्स्ट टेस्ट के अंदर ताकि उसका एवरेज 84 हो जाए। तो 84, 92, 100 या 88, तो 100 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपने क्या करना है आपने 80 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो वो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना होता है 84 के रेज एवरेज में बताने, यानी कि 4 जो है क्या कहता है हमारे पास ज्यादा परसेंट होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है पांचवें टेस्ट को जो है वो चेकआउट करना है, तो हम 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा वो मेरे पास 420 में 420 में से माइनस कर दूंगी 320, तो कितना बचेगा 100, तो 100 विल बी योर करेक्ट आंसर। देन मेरे पास एक नया क्वेश्चन था यहाँ पे जो कि कहता है normally an individual thunderstorm lasts about 45 minutes, but under certain condition the storm may persist for a long as 4 hours। तो persist जो है वो इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, जो कि आपने मे के बाद ऐड आउट करना है। देन कहता है we lost in confidence in him because he never dashed the grandiose promise he has made। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा deliver on। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। एक्चुअली ये सारे के सारे क्वेश्चन कराची के पेपर से रिपीट हुए हैं, तो अगर आपने मेरी बात मान के मेरे चैनल पर दिए गए कराची के सारे पेपर्स चेकआउट कर लिए तो आप आसानी से हैदराबाद के टेस्ट को एस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं, फिर उन पेपर के बारे में बात करते हैं और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। वी वर अमेज्ड एट द मैन हु हैज बीन here to quote the most indifferent of the speaker cloud in a single speech, electrify an audience and bring them cheering to their feet। तो indifference जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट के बाद यहाँ पर इस जगह पर इंडिफरेंस यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया था कि इन अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी सम मैन्युफैक्चर नाउ मेड बायोडिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, सम प्लास्टिक ट्रैश बैग फॉर एग्जांपल ग्रेजुअली डिकम्पोज व्हेन एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी रिपीट है। हार्डवेयर क्वेश्चन भी ऐसे रिपीट होता है बिकॉज इट अराइव्ड सो अर्ली इन द सीजन बिफोर मेनी अदर वर्ड्स, द रॉबिन हैज बीन कॉल्ड द डैश ऑफ द स्प्रिंग। तो हार्डवेयर
इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये आखिरी क्वेश्चन था यहाँ पर हमारे आईटी कोर्स के टेस्ट से रिलेटेड। मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दी थी जिसके अंदर मैंने मॉक टेस्ट बना के दिया था आपको हैदराबाद से रिलेटेड। तो वहां पर मैंने ये सारे सवाल जो है वो आपको बताए थे। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये जो हमारा था आइस विंड एंड राइस वाटर वाला, ये भी हमारे पास आया है इसी तरीके से। बाकी के भी जितने क्वेश्चन थे वो भी मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे आए हैं। अगर आपका भी पेपर होना है तो आपको बता दूं कि सादिक परचेजा प्लॉट वाला क्वेश्चन भी आपका आएगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इफ एन एग्जामिनेशन ऑफ 52% फेल इन द इंग्लिश, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट होता है। क्यूआरएस की बिजनेस लाइन का जो है वो रिपीट आउट होता है। ये डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन, हार्बिगर का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। आइस वाला क्वेश्चन आपका रिपीट आउट होता है। इसके अलावा यहाँ पर साथ साथ आपका जो है और कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, और यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो गवादर पोर्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रिपीट आउट होता है। और इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जुपिटर मुंजुदाड़ो का क्वेश्चन भी यहाँ पे रिपीट होता है। और ये जो सेल प्राइस ऑफ द शुगर टेस्ट है और अ नंबर ऑफ द डक, ये वाले क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो अगर आपका टेस्ट है तो आप इन वाले सारे क्वेश्चन को चेकआउट कर लो, मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है। इसके आखिर में मॉक टेस्ट की वीडियो प्रोवाइड आउट कर दूंगी तो उसको चेकआउट कर लो। अदरवाइज यहाँ पर ये आपको सिंपल मिल जाएंगे कराची से रिलेटेड टेस्ट, जो कि 16 जुलाई से हमारे पास कराची में शुरू हुए थे पिछले साल। उससे रिलेटेड सारे के सारे पेपर जो है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, आप इन सबको चेकआउट कर सकते हो। मैं इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सारे के सारे पेपर्स को चेकआउट कर लें तो आपका जो टेस्ट होगा हैदराबाद में वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। आज के टेस्ट में भी यहीं से ही सारे के सारे सवालात आए हैं। जैसे जैसे हैदराबाद के पेपर आते जाएंगे मैं अपलोड करती जाऊंगी, सो मेक श्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब आउट कीजिए। एंड अगर आप कराची से ताल्लुक रखते हैं तो आपके पेपर्स भी अपलोड आउट है, सो मेक श्योर कीजिए आप उन्हें भी लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।